क्या 1 अगस्त से और 2 सितंबर 2026 तक आपका प्रेम जीवन बदलने वाला है? क्या धन, वैवाहिक सुख, लग्ज़री सुख सुविधाओं और जो रिश्ते हैं, उनमें उतार-चढ़ाव आने वाला है? क्योंकि इस समय देव गुरु बृहस्पति जिस प्रकार से उच्च स्थिति में है, तो ठीक इसके विपरीत दैत्य गुरु शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में विराजमान है। आखिर शुक्र ग्रह के नीच होने से किन राशियों को सावधान रहना होगा, किन्हें अवसर मिलेंगे और किन उपायों से आप शुक्र के अशुभ प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर मानविंदर रावत आपका इस विशेष वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम नीच शुक्र का संपूर्ण प्रभाव आज समझेंगे। कोशिश करेंगे सभी 12 राशियों के बारे में बताएं, अन्यथा जितनी संभव हो पाएंगी उतने की बात करेंगे और शेष बची हुई राशियों को अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो शुक्र ग्रह, देखिए वैदिक ज्योतिष में जो शुक्र ग्रह है ना, वो सौंदर्य का, प्रेम का, विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, भौतिक सुख सुविधाओं का, धन, वैभव, कला, संगीत, फैशन, ब्यूटी, आभूषण, सुगंधित पदार्थ, विलासिता, आकर्षण, इन चीज़ों का कारक होता है। और यदि जन्म पत्रिका में शुक्र शुभ और बलवान स्थिति में हो तो उत्तम वैवाहिक जीवन, आर्थिक समृद्धि, आपका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होता है, समाज में आपका सम्मान बढ़ता है और जो जीवन की सुख सुविधाएं हैं वो सहज रूप से प्राप्त होती हैं। लेकिन जब यही शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि में आ जाता है, यानी कि कन्या में आ जाता है, 6 नंबर में आ जाता है, तो उसके जो स्वाभाविक शुभ फल हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं और उनके फलों में कमी आती है। अब जैसे मूल रूप से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे रिश्तों के अंदर गलतफहमियां पैदा हो जाना, प्रेम जो संबंध हैं उसमें दूरी बढ़ना, वैवाहिक तनाव उत्पन्न होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ना, विलासिता पर अधिक व्यय होना, मन का भटकाव होना, गलत संगति में पड़ जाना और मानसिक रूप से कहीं न कहीं असंतोष का भाव रहना, त्वचा संबंधी रोग, हार्मोनल जो है इम्बैलेंस होना, जो प्रजनन शक्ति होती है महिलाओं की, उससे रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न होना, जो निर्णय है वो लेने में भ्रम की स्थिति बनना, यानी कि ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो निर्मित होती हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा स्पेसिफिक राशियों पर। तो मेष राशि वालों, आपके जीवन में ये नीच शुक्र का प्रभाव कैसा रहेगा? आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और आप देखें तो जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ पर शुक्र ग्रह विराजमान है नीच अवस्था में, और शुक्र के पास आपके धन की जिम्मेदारी है और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन की, यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा है और 7 नंबर लिखा है वो दो राशियों का लॉर्ड होकर के 6th हाउस में जाकर के नीच हो गया। अब ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं प्रतियोगिता में काफ़ी ज़्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफिस की जो राजनीति है उससे आपको मैं कहना चाहूँगा दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेम संबंध हैं उनमें छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़े हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच में, क्योंकि 7th हाउस मैरिज लाइफ का होता है। कहते हैं ना, एक अहंकार का टकराव होना ऐसी स्थिति में बन सकती है। अगर दोनों वर्किंग है, जॉब में है, तो ये एक टकरारबाजी दोनों के बीच में रह सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके खर्च बढ़ेंगे, विशेषकर जो स्वास्थ्य है और जो दैनिक ज़रूरतें हैं उन पर अधिक होगा। रोग चोट, शत्रु बाधा, लिटिगेशन, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कोर्ट कचहरी का ऐसे विवादों से बचना होगा और विशेष रूप से स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, यानी कि कहीं ना कहीं शुक्र क्योंकि आपका नीच स्थिति में है तो थोड़ा सा नए लोगों को जल्दी से अपने संपर्क में मत जुड़ने दीजिएगा। सावधानी के तौर पर यह कहना चाहूँगा आपसे कि आपको किसी से उधार लेने देने में थोड़ी सतर्कता बरतनी है। इसके अलावा गुस्से में आकर के आपको अपने रिश्ते को खराब नहीं करना है। यदि मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और ओम शुक्राय नमः मंत्र का रोज़ाना 2 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके सामने 2 नंबर लिखा हुआ ये वृषभ राशि है और
यानी कि आपकी खुद राशि का लॉर्ड शुक्र नीच होगा। और ऐसी स्थिति में ये नीच हो रहा है 6 नंबर राशि में, यानी कि 5th हाउस में, पंचम भाव में। और इसके पास जो डिपार्टमेंट आ जाता है वो आपके रोग का भी है, यानी कि 6th हाउस का भी है। तो ऐसी स्थिति में ये पंचम भाव में नीच का होना, यानी कि प्रेम संबंधों में भ्रम की स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके अलावा जो संतान का एक घर होता है, तो इस संतान पक्ष से भी चिंता आपकी बढ़ सकती है। इसके अलावा विद्यार्थियों का जो पढ़ाई है उसमें जो एकाग्रता है वो बनाए रखने की जो आवश्यकता है वो बहुत अधिक मुझे नज़र आ रही है। यदि मैं बात करूं शेयर बाजार या जो जोखिम वाले निवेश हैं उसमें आपको जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा जो क्रिएटिव क्षेत्र है उससे जुड़े जो लोग हैं उनको मेहनत अधिक करनी चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगा कि शुक्र 5th हाउस में नीच हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा लग्जरी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और इसका जो एक सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि यदि आप धैर्य से कार्य करेंगे तो नई योजनाएं भी आपको लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। बट एक बात बोलूँगा, ये आपकी राशि का लॉर्ड है, मान सम्मान का लॉर्ड होकर के नीच हो रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अनावश्यक रूप से लोग आपसे उलझेंगे और आपको लिटिगेशन, पुलिस केस, वाद विवाद से दूरी बना के रखनी है। मैं आपको रेमेडी के तौर पर यही कहूँगा कि आप छोटी कन्याओं को सफ़ेद वस्त्र या मिठाई का दान करें, और शुक्रवार को जो सुगंधित इत्र हैं वो आपको अर्पित करना चाहिए। और श्री सूक्त का जो पाठ है वो करना आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा। यदि हम बात करें आपसे इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मिथुन राशि की, तो कहना चाहूँगा कि मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र चौथे घर में नीच हुए हैं, और वो भी 12वें स्थान के स्वामी होकर के, और साथ में आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर, यानी कि पंचम भाव, यानी कि बुद्धि, उन्नति, एजुकेशन का, और मदर के घर में जाकर के ये नीच हो गया। ऐसी स्थिति में मदर का जो स्वास्थ्य है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और घर में परिवार का जो सुख है उसमें आपको थोड़ी कमी भी महसूस होगी। इसके अलावा वाहन खरीदते या बेचते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और जो घर की साज सज्जा है उस पर अनावश्यक रूप से आपको खर्च नहीं होने देना है, या ये कहूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखें। और रियल एस्टेट संबंधी जो डिसीज़न हैं वो आपको सोच समझ के करने चाहिए। इसके अलावा कैरियर के दृष्टिकोण से बात करूं तो वर्क फ्रॉम होम या जो प्रॉपर्टी से जुड़े लोग हैं उनको थोड़ा मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर यही कहूँगा कि घर में नियमित रूप से लक्ष्मी पूजा करना चाहिए, और शुक्रवार को चावल का दान ज़रूर करें, और गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। देखिए, एजुकेशन का ध्यान रखना है और खर्चों का विशेष कर ध्यान रखना है, ये मैं आपसे कहूँगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आपके लिए जो शुक्र है वो तीसरे घर में जाकर के नीच होंगे, जहाँ 6 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, और आपके लाभ स्थान के स्वामी हो जाते हैं। और इसके अलावा वो आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हो जाते हैं, यानी कि जहाँ 7 नंबर लिखा है। तो ऐसी स्थिति में भाई बहनों के साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। ये आपका शुक्र नीच हो रहा है तो आपको साहसिक डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया, फिल्म लाइन, एक्टिंग या संगीत जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, संचार माध्यमों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। छोटी जो यात्राएं हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, मतलब यात्राएं विशेषकर अवॉइड ही करें तो अच्छा है। मार्केटिंग का, मीडिया का और कम्युनिकेशन, इससे जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बात करना चाहूँगा आपके प्रेम जीवन की, यानी कि प्रेम संबंधों में संवाद की कमी के कारण आपको कहीं ना कहीं परेशानी फेस करनी पड़ेगी। उपाय के तौर पर बोलूँगा कि शुक्रवार के दिन माता को दुर्गा माता के मंदिर में जाएं, और वहाँ पर जो सफ़ेद पुष्प हैं उसको वहाँ पर ज़रूर चढ़ाएं, और दुर्गा सप्तशती का जो कवच है उसका आपको पाठ करना चाहिए, और माता पिता का सम्मान अवश्य करें। बात करना चाहूँगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आपके लिए शुक्र दूसरे घर में गोचर करेंगे, यानी कि आपका परिवार का घर, धन का घर। अब ऐसी स्थिति में इनके पास आपके कैरियर की जिम्मेदारी है, और साथ में छोटे भाई बहनों की।
तो यहाँ पर परिवार में अनबन होने के जो संकेत हैं वो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। धन के मामले में भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। वाणी में थोड़ा सा कड़वाहट बिल्कुल भी आपको लेकर के नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कठोरतम जो शब्द हैं वो बड़े विवाद का कारण बन सकती है। अनावश्यक रूप से खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और भोजन और जीवन शैली, इन दो चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपके कैरियर के लॉर्ड होकर नीच हुए हैं, तो यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी, चीज़ों को लाइटली नहीं लेना। और अगर आप शुक्र से ही रिलेटेड काम कारोबार करते हैं तो विशेषकर, क्योंकि और शुक्र का क्या काम है वो मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूँ। देखिए, उपाय के तौर पर ये बोलूँगा कि आप सफ़ेद चंदन भगवान विष्णु को अर्पित करें, और शुक्रवार को खीर का आपको भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को अष्टोत्तर जो उनके नामों का पाठ करना चाहिए, ये मैं रेमेडी आपसे कहना चाहूँगा। बात करूँगा आपसे कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि वालों, आपके लिए खुद आपकी राशि के अंदर नीच होंगे और आपके पैसे के भी लॉर्ड हैं, यानी कि जहाँ 7 नंबर लिखा और जहाँ 2 नंबर लिखा यानी आपकी डेस्टिनी के भी लॉर्ड हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र का आपकी राशि के अंदर नीच होना व्यक्तित्व के अंदर आपका जो आत्मविश्वास है उसमें आपको कमी महसूस होगी। लोग परेशान करने की कोशिश करेंगे। दूसरों की जो बातें हैं वो आपके को अधिक प्रभावित करेंगी, आपके मन को प्रभावित करेंगे। दाम्पत्य जीवन के अंदर आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता अधिक है, और स्वास्थ्य की जो अपेक्षा है वो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। इसके अलावा आपको विशेष रूप से शारीरिक ऊर्जा से जुड़ी छोटी समस्याएं यहाँ पर परेशान कर सकती हैं। और आपको ये विशेष कर बोलूँगा, क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट पैसे परिवार का है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और शुक्रवार का आप व्रत रखें। इसके अलावा ओम शुक्राय नमः का मंत्र का जाप करें, और ज़रूरतमंद महिलाओं को जो सफ़ेद वस्त्र या सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित चीज़ें जो होती हैं उनका आपको ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि 1 अगस्त से और 2 सितंबर 2026 तक जो कन्या राशि में नीच शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, और आगे की सीरीज़ यानी कि तुला से मीन तक की रहेगी, उसमें मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आप कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।